हेलो गाइस, आज 9th क्लास का पहला चैप्टर का जो 1.2 प्रश्नावली 1.2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सही और गलत के बारे में जानकारी देने के लिए पहला कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। हाँ होगा, क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय का योग जो है ना, ये वास्तविक संख्या होता है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होगा। नहीं, क्योंकि ऋणात्मक मान जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होगा। रूट में अगर ऋणात्मक मान देंगे, रूट -2 देंगे, तो इसका जो है एक इमेजिनरी का रूप ले लेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं। जैसे √2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? असत्य, क्योंकि रूट जैसे 4 परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है। इसके लिए दोस्तों संख्या रेखा का सबसे पहले निर्माण करेंगे। जैसे ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और इस तरह से 2, इस तरह से 3, ठीक उसी प्रकार इधर भी -1 -2। हमें √5 दिखाना है। तो जैसे 0 से यहाँ तक हो गया 1, तो फिर 1 जो है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक भी हमको 1 लेना है। इसको वैसे हमको दिखाना था स्केल से बनाने के लिए, फिर हम दोस्तों पेन से ही बना देते हैं। तो जैसे 1 और 1, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय का काम करेगा, तो ये हो जाएगा √2। फिर यहाँ जो है परपेंडिकुलर डाल दीजिए, फिर 1 से निर्माण कर लेंगे। फिर दोस्तों फिर इस दोनों को मिला लेने के बाद फिर √2 और √1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3। फिर उसी प्रकार से फिर यहाँ दोस्तों फिर यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल लेंगे, 1 ले लेंगे, इसका 1 यूनिट हो जाएगा। और इस प्रकार से ये √3 है और ये 1 है, तो फिर ये जो है इसमें मैच कर देंगे। फिर √3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, तो फिर होगा 4 का हो जाएगा 2। फिर यहाँ जो है 1 यूनिट ले लेंगे, और फिर ये 2 है, फिर इससे हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। फिर इसका जो है हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर बन जाएगा √5। इसी तरह से संख्या रेखा पे हम लोग जो है √5 को इंडिकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कक्षा के लिए क्रियाकलाप कागज की एक बड़ी सीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए, और एकक लंबाई OP पर लंब रेखाखंड PP1 खींचिए, और इस प्रकार के √2 √3 इस तरह का सेम इसी प्रकार से हम दोस्तों बना सकते हैं। ये कह रहा है कि एक जो है ना नंबर लाइन इंडिकेट कीजिए। तो नंबर लाइन जब भी बनेगा तो ये 0 से इंडिकेट का, और कह रहा है कि हमेशा एक यूनिट का निर्माण कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ है A,
तो यहाँ 1 यूनिट है और यहाँ से फिर हम 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट लेंगे और इस तरह से इसको हम इसमें क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जैसे O से A और ये हो गया B, तो कितना हो गया, OB कितना हो जाएगा, √2। उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट ले लिए और फिर यहाँ से ये √2 था, ये कितना था, √2 और ये U1 हो गया, फिर इसको मिला देंगे तो फिर ये हो जाएगा कितना, √3। यही इसी प्रकार से दर्शाने के लिए कह रहा है, इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। आज ये टॉपिक चैप्टर खत्म हो गया। कल हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।